आजमगढ़ के नहीं पूरे पूर्वांचल के वो भगवान हैं। मेरी कुछ औकात नहीं है, लेकिन हम लोगों को एक बेटे की तरह मानते थे। और समझ लीजिए कि कोई सांसद हो भैया, अगर आप वहाँ से निकल दिए तो आपके रास्ते में पूछेगा नहीं घर पहुँचे कि नहीं पहुँचे। बाहुबली हैं नेता, लेकिन अच्छे नेता हैं। बाहुबली और एक क्रिमिनल बाहुबली कहते हैं, लेकिन क्रिमिनल नहीं, वो अच्छे नेता हैं। भाजपा से सांसद थे, भाजपा से विधायक थे, तब तो नहीं गए जेल। जब सपा से टिकट पा के चैनल के माध्यम से कहे थे कि 10 को 10 सीट जीतेंगे, अगर एक सीट भी नहीं अगर हम जीते, 9 सीट अगर निकली तो उस दिन मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। आज रमाकांत यादव जी बीजेपी में जाने की झंडी दे दें हरी, तो हो जाएंगे सारी केसों से बरी। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर ज़िले में। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा और कई वीडियो पे आप लोगों ने कमेंट भी किया होगा कि वीरेंद्र यादव प्रधान गरीबों के मसीहा, और इन्होंने इतने कांड कर दिए कि ये वायरल हो गए। कांड करने का मतलब अभी ब्लाउज़ कांड हुआ था कुछ दिन पहले, इसी प्रकार से एक आजमगढ़ के जो इस समय वर्तमान में पवई फूलपुर से विधायक हैं रमाकांत यादव जी, जो 4 बार विधायक और 4 बार सांसद रह चुके हैं, और वो इस समय सलाखों के पीछे हैं। एक शराब कांड का मामला आया था, उस मामले में वो सलाखों के पीछे हैं। और अभी कुछ दिन पहले डीएम साहब के आदेशानुसार उनकी 23 करोड़ के आसपास की ज़मीन, जिसकी जो क्षेत्रफल है वो 53 बीघा के आसपास है, 23 करोड़ उसकी कीमत बताई जा रही है, उसको प्रशासन ने डीएम साहब के आदेशों के अनुसार कुर्क कर दिया है। अब उसी के संबंध में लोगों ने एक मसीहा इनको बनाया, वीरेंद्र यादव प्रधान जी को, और आजमगढ़ के तमाम लोग बाइट दे रहे हैं, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि रमाकांत यादव निर्दोष हैं, वो गरीबों के मसीहा हैं। उन्हीं के संबंध में इनसे बात करेंगे कि आखिर रमाकांत यादव जी, जो कि पूर्वांचल के एक प्रकार से बाहुबली नेता कहे जाते हैं, शेरे पूर्वांचल उनको लोग नाम देते हैं, उन्हीं के ज़िले से सटा हुआ एक ज़िला जौनपुर है। और वीरेंद्र यादव प्रधान जी, जो कि इस समय काफ़ी चर्चा में, जितना वीडियो इनका चलता है, जितने लोग इनको देखते हैं, उतना हो सकता है कोई पूर्वांचल में ऐसा नेता हो जिसको लोग देखते हों। एक गांव की राजनीति करने वाले वीरेंद्र यादव प्रधान जी, इनसे बात करेंगे रमाकांत यादव पूर्व सांसद एवं वर्तमान विधायक के संबंध में कि उनके विचार और इनके विचार में क्या फ़र्क है और क्या इनको जानकारी है उनके बारे में। स्वागत है भैया। आपके चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। भैया, रमाकांत यादव जी लोग कह रहे हैं मसीहा हैं, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं माफिया हैं, कुछ लोग जहरीला शराब बेचने वाले कह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं रमाकांत यादव जी की, जिन्हें जनता ने 4 बार विधायक बनाया और 4 बार सांसद बनाया, क्या समझ रहे हैं, क्या आपके विचार उनके लिए हैं? देखिए, अगर हमारा विचार अगर पूछ रहे हैं आप, तो जो भाई चैनल पे हम कहेंगे वो सही कहेंगे। आपको बता दें कि 2022 में चुनाव हो रहा था, वो पवई से विधायक है, इस समय विधायक हैं। अब यही जान लीजिए कि वहाँ हम गए थे प्रचार करने के लिए। रमाकांत यादव जी का, उनका हम प्रचार करने लिए गए थे। और समझ लीजिए कि मैं वही चुनाव मैं प्रधान होने के बाद, और मेरी यही गाड़ी थी स्विफ्ट डिज़ायर, और उनकी गाड़ी फॉर्च्यूनर थी। लेकिन मैं 3 दिन प्रचार करने गया था, और तीसरे दिन जब हम 11 बजे रात को वहाँ से निकले तो हमें आने नहीं दे रहे थे। कहें कि प्रधान जी रुक जाइए, खाना पीना खा के सुबह जाइएगा। तो हम कहे नहीं बाबूजी, हम जा रहे हैं, चूँकि गांव का भी काम धाम है, और अब तो कल से प्रचार भी बंद हो गया, अब चुनाव है। तो उनके समझ लीजिए कि ये मेरा क्षेत्र, ये सब जानते हैं भी हैं कि हम उनके भी बहुत करीबी हैं, क्योंकि पहले से संबंध है। और भैया बता दें कि ना तो शराब माफिया हैं, ना तो माफिया हैं, एक अच्छा नेता हैं। वहीं हम तो भैया जान लीजिए कि 10 हैं 15 हैं, 10 हैं 15 मैं जा रहा था, और मेरी वीडियो भी, मेरा फ़ोटो भी सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा था, और हम खुद अपने जो है फेसबुक से डाल रहे थे। तो
समझ लीजिए कि जितने गरीब थे रोज़ उस दिन वहाँ पे रोज़ के का बात बता रहे हैं कि रोज़ खाना बन रहा था, 200 250 300 लोगों का रोज़ पर डे। और अगल बगल जितने गरीब थे वहाँ आराम से जाते थे, खा पी के अपने घर जाते थे। और समझ लीजिए कि पूरे पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, ऐसा नेता कोई है नहीं जिस तरीके से वो समझ लीजिए कि रमाकांत यादव हैं, वैसा कोई नेता नहीं है। और अगर उस शरण में आप चले गए, अब बहुत से सारे देश के लोग गए होंगे, पूरे पूर्वांचल के लोग गए होंगे, वहाँ समझ लीजिए कि सम्मान के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। आपको अगर आप को नहीं पहचान रहे हैं फिर भी आपको सम्मान देंगे। और समझ लीजिए कि हम लोग जब हम जाते थे भैया बजरंगबली मंदिर सामने, बिना शाम को बिना 10 बजे साथ में खाना खिला के उसके बाद वो कहते थे कि सो जाइए, लेकिन हम रुकते नहीं थे, हम चले आते थे। और गाड़ी अब अपने पास थी 4 व्हीलर, आराम से हम घर चले आते थे। और जब हम आ जाते थे तो फ़ोन करके पूछते थे कि प्रधान जी कहाँ पहुँचे हो। जब हम कहते नहीं बाबूजी हम पहुँच गए, और या तो हम आके फ़ोन कर देते थे कि बाबूजी हम पहुँच गए हैं, कहें ठीक बेटा आराम करो। वह चीज़ जैसे एक सांसद, समझ लीजिए कि मेरी कुछ औकात नहीं है, लेकिन हम लोगों को एक बेटे की तरह मानते थे। और समझ लीजिए कि कोई सांसद हो भैया, अगर आप वहाँ से निकल दिए तो आपके रास्ते में पूछेगा नहीं घर पहुँचे कि नहीं पहुँचे, कोई भी हो। लेकिन वो ऐसे थे कि वहाँ दूर दराज के लोग आते थे, अपने गाड़ी से भी छोड़वाते थे। और उसके बाद घर अगर आप पहुँच गए तो फ़ोन करके पूछते थे। ऐसा कोई नेता नहीं है। और गरीबों के लिए तो समझ लीजिए कि एकदम निराल, बोलते हैं जैसे निराल मसीहा हैं वो। जैसे कहा जाता है कि एक गरीबों का मसीहा, तो ये सत्य है कि रमाकांत यादव गरीबों का मसीहा हैं और शुरू से हैं, आज भी हैं। हम तो कहेंगे जब तक उनकी सांसें चलती रहेगी तब तक वो गरीबों का मसीहा बन के ही जिएंगे। ये छोटी छोटी सोच लीजिए कि एक बझाया गया है। समाजवादी पार्टी के कहा जाए या तो उनके साथ जो उनके समर्थक हैं वो लोग कहते हैं कि इतने लोगों को, यानी लगभग 400-500 का आंकड़ा देते हैं कि लोगों को पढ़ाया उन्होंने अपने इस शासनकाल में, या अपना जो उनका विधायकी और सांसदी था उस पीरियड में उन्होंने 500 बच्चों को पढ़ा करके आज सभी लोग नौकरियां कर रहे हैं, तमाम लोग नौकरियां कर रहे हैं, और उनके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए एक बात बता दें, भाजपा से सांसद थे, भाजपा से विधायक थे, तब तो नहीं गए जेल। जब सपा से टिकट पाके चैनल के माध्यम से कहे थे कि 10 के 10 सीट जीतेंगे, अगर एक सीट भी नहीं अगर हम जीते, 9 सीट अगर निकली तो उस दिन मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। वही चुनाव हुआ विधानसभा का, वही 10 के 10 सीट वो निकालें। अब समझ लीजिए कि आजमगढ़ के नहीं पूरे पूर्वांचल के वो भगवान हैं। और यह चीज़ पे सब निगाह लटकाए थे कि रमाकांत यादव अगर ये बोले हैं तो बहुत बड़ी बात है भैया। एक विधानसभा अगर चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव वो लड़ रहे थे, वो विधायकी पवई से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन ये बाइट में कहे थे कि 10 के 10 सीट निकालेंगे। यह चीज़ देखिए कोई भी हो चुभेगा। तो 10 के 10 सीट निकली और पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया था, पूरे पूर्वांचल में हाहाकार मच गया था कि यार सोच लीजिए कि एक सीट अपना चुनाव अगर लड़ रहे हैं तो हम अपना चुनाव लड़े, सोचेंगे कि हम अपना चुनाव जीते कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं, जनता क्या करेगी क्या नहीं। लेकिन अगर पूरे ज़िले के बाद और पूरे 10 सीट ये आवाज़ पूरे दुनिया में घूम गई कि कोई ऐसा नेता है। जिस दिन गिनती हो रहा था सबकी निगाहें आजमगढ़ ज़िले में टिकी थी कि वहाँ क्या हो रहा है। तो देखिए अच्छे नेता हैं और गरीबों के मसीहा हैं, और जो पढ़ाने लिखाने की बात कर रहे हैं, हम वहाँ पर थे भैया, कम से कम बहुत बार हम गए हैं, अनगिनत गए हैं। पहलवान की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पहलवान पहुँच जाते थे दूर दराज के, तो उन लोगों को
दूध पीने के लिए और बादाम खाने के लिए, और मतलब वो लोग 25-50 हज़ार दे देते थे कि लो और रखो और जाओ तैयारी करिए। बहुत से सारे हम नहीं पहचान रहे थे, कहीं कहीं दूर दूर के आते थे, प्रदेश से आते थे पहलवान आके यहाँ से खर्चा ले जा रहे थे और अपना तैयारियां कर रहे थे। और ये जान लीजिए कि आज उनके ही देन है कि बहुत से सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, बहुत से सारे लोग गरीबता से बहुत ऊंचाई उठ गए हैं। लेकिन वो समझ लीजिए पूर्वांचल के भगवान है और भगवान रहेंगे। प्रधान जी, एक अंतिम सवाल आपसे है कि एक बार आजमगढ़ में तकिया, एक आजमगढ़ के पास है सिबली कॉलेज के बगल में, वहाँ पर एक रैली को संबोधित करते हुए योगी जी ने हेट स्पीच दे दिया था मुसलमानों के खिलाफ। उसकी वजह से मुसलमानों ने, या कहा जाए विपक्षियों ने, इनके ऊपर हमला करने की सोच लिया था और उस समय जान जोखिम में आ गई थी योगी जी की। और लोग बताते हैं ऐसा कि रमाकांत यादव जी ने ही अपने समर्थकों के साथ इनकी जान बचाई थी वहाँ से। ऐसा कह कर के दरोगा सरोज चैलेंज कर रहे हैं योगी जी को कि तुम्हारे अंदर कोई दया नाम की चीज़ नहीं है कि जिसने तुम्हें आज जिंदा बचाया, उसी को फर्जी मुकदमे लगवा रहे हो। देखिए, हम बता दें कि अपनी, देखिए अब हम वो बहुत ऊंचे पे हैं, लेकिन सही बोलना चाहिए। अपने को बैकग्राउंड नहीं भूलना चाहिए, सही गलत। आप अगर ज़मीन से उठे हैं भाई, यहाँ अगर उठे डायरेक्ट उठे हैं और यहीं पे हैं तो अलग चीज़ है। अगर ज़मीन से उठे हैं तो वह चीज़ नहीं भूलना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ किया है, आप ही अगर हमारे साथ किए हैं, तो मेरा दायित्व बनता है कि हम कितना भी ऊपर लेवल पे चल जाएं, लेकिन आपको न भूलें। अगर यह चीज़ सांसद जी किए हैं तो भाई वो मुख्यमंत्री हैं, वो गार्जियन के रूप हैं, ये सही है। तो अगर उन्हें तनि से भी अगर दिल में दर्द होगी तो हम तो कहेंगे कि अगर इतना बड़ा वो काम किए हैं कि मेरा जान अगर बचाए हैं, तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि उन्हें जेल से फर्जी बचाया गया है, उन्हें बरी किया जाए और आके अपने यहाँ जो है पौई विधानसभा में जो कार्य है करें। फिर 2027 में चुनाव आ रहा है, फिर 2000 सांसदी कब है, 2029 में, 2029 में सांसदीय चुनाव लड़े। तो हम तो ये निवेदन करेंगे योगी जी से कि यह चीज़ दिल में रख के इनको जो है सांसद जी को, रमाकांत जी को बरी कराया जाए। ये निवेदन है कि बरी कराया जाए, ताकि वह जो है वो बहुत अच्छे इंसान है और सच्चे इंसान है, गरीबों के मसीहा हैं। तो ऐसे नेताओं का हमारे पूर्वांचल में, हमारे देश में ज़रूरत है। अगर वो सलाखों के अंदर रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और सलाखों के बाहर अगर आप कर देंगे तो ऐसा कार्य करेंगे। आपके देखिए मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो कार्य करेंगे आपको नॉलेज में खुद जाएगा कि अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। अगर उन्हें फंसाया गया, यही सब चिल्ला रहे हैं पूरे पूर्वांचल के लोग कि उन्हें फंसाया गया है, तो हम तो निवेदन करेंगे उनको बरी किया जाए। प्रधान जी, एक सवाल और। लोग कहते हैं, उनके समर्थक जो रमाकांत यादव जी के समर्थक हैं, वो लोग कहते हैं कि अगर आज रमाकांत यादव जी बीजेपी में जाने की झंडी दे दें हरी, तो हो जाएंगे सारी केसों से बरी। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, एक बात बता दें कि पार्टी की अलग बात है। मेरा मन है मैं किसी पार्टी में जा सकता हूँ जिसमें मुझे जमेगा। देखिए, शायद बसपा में भी थे, सभी पार्टियों में गए हैं लगभग। हाँ, कांग्रेस में थे, कांग्रेस में भदोही चुनाव भी लड़े थे। हाँ। और भाजपा में भी थे, सपा में पहले थे, आज भी हैं। तो सांसद जी के साथ हम भी गए थे। अच्छा, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ भी? लखनऊ जब ज्वाइन करने गए थे। अच्छा। तो हम लोग साथ में गए थे।
अभी हमारे पास फोटो वीडियो होगा। तो एक चीज़, वो अखिलेश भैया बैठे थे, बगल में रमाकांत सांसद जी बैठे थे और तमाम लोग बैठे थे, विधायक और सांसद लोग। तो समझ लीजिए कि यही कहें सांसद जी कि अगर कोई चीज़ दिन भर के हेरायल, सांचे घरे लौट गया, चूँकि पहले वो सपा में थे, कहें कि अगर दिन भर के हेरायल अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे गलती या उसे भूला नहीं कहते हैं। तो यह चीज़ इसी पे अखिलेश पूर्व मुख्यमंत्री भैया हंसने लगे और सब हंसने लगे। तो उसके बाद वो ज्वाइन किए और उन्हें टिकट कन्फर्म हुआ, पवई विधानसभा से चुनाव लड़े, विधायक हो गए। और भैया बहुत लगाव है सांसद जी से, चूँकि वो एक समझ लीजिए कि बहुत सारा काम गए हैं और हम अपने क्षेत्र काम बहुत भैया कराए हैं उनसे, बहुत काम कराए हैं। और समझ लीजिए कि अगर हम काम किसी गरीब का ले गए हैं तो वो किए हैं। अगर किसी कोई बात है, फ़ोन अगर करवाना है, फ़ोन भी किए हैं, तुरंत कहें कि नंबर है लगाओ, यही आवाज़ थी उनकी। तो उनसे अच्छा लगाव है। आपके बाइट पे बताना पड़ रहा है, नहीं तो मेरे क्षेत्र में आप पूछ लीजिएगा कि कितना संबंध था। अब भैया बता दें कि आज भी फ़ोटो है, मैं यही होटल चला रहा था। अगर उनकी गाड़ी गुजर रही थी कि लखनऊ के लिए या जौनपुर के लिए, तो हमारे यहाँ रुक के जा रहे थे, रुक कर पानी पी कर, सांसद जी रमाकांत जी रुक कर, और उनके समर्थक लोग, जितने समर्थक लोग भाई लोग थे, रुक कर पानी पी कर तब जाते थे। और कहीं प्रधान जी एक दिन हम ही कहें कि बाबूजी एक दिन कुछ बनवाएं, और तो कहें ठीक है, अगर हम जौनपुर आएंगे तो फ़ोन करेंगे, और या तो लखनऊ से उधर से वापस होंगे तो रुकेंगे यहाँ पे। भैया जब आते थे तो जौनपुर पहुँच गए, फ़ोन कर दे रहे थे, कहाँ पे हो? हमको भैया यहाँ हैं बाबूजी, ठीक है आ रहे हैं 10 मिनट में। 10 मिनट में जान लीजिए पूरी व्यवस्था कर देते थे पानी वानी पीने का। और काफ़ी गाड़ी थी, काफ़ी लोग रहते थे। तो बाहुबली हैं नेता, लेकिन अच्छे नेता हैं बाहुबली। और एक क्रिमिनल बाहुबली कहते हैं, लेकिन क्रिमिनल नहीं, वो अच्छे नेता हैं और अच्छे इंसान हैं, गरीबों की मसीहा हैं। अभी आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक बहुत सांवला सा पुरानिया एकदम बाइट दे रहा था, बाइट दे रहे थे भैया, उनका हम पूरा सुने। 70 साल उनकी उम्र 70 साल उम्र है उनकी। इतना मतलब इतना अच्छा लगा, रो रहे थे कि हमें इतनी मतलब कि हम ये सोचे कि इस अवस्था में इतना दिमाग, इतनी सच्चाई आवाज़, और रो रहे थे उस समय भैया। मेरी भी आंखें में आंसू आ गया, मैं जब देखे तो चूँकि लगाव उनसे भैया। और पूरे पूर्वांचल में कोई गांव ऐसा नहीं होगा कि 10, 20, 50 लड़के उनसे उनके संपर्क में ना हो। अगर हैं संपर्क में, वो अच्छे इंसान हैं तभी हैं। प्रधान जी ने बता दिया, और तमाम लोग बताते हैं, तमाम लोग ये बताते हैं कि रमाकांत यादव गरीबों के मसीहा हैं, और इन्होंने भी बताया। तो हम आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो कमेंट करेंगे, उस कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि रमाकांत यादव जी का स्वभाव कैसा है। आपको जैसा भी हो कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।